What happen if a bar magnet is cut into two pieces? हाँ, ट्रांसवर्स कट करेंगे तो भी m/2, लेंथ वाइज कट करेंगे तो भी m/2। हाँ, बी वाला पढ़ो। और मैग्नेटाइज्ड नीडल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड experiences a torque but no force. A iron nail near a bar magnet, however, experiences a force of attraction in addition to a torque. Why? क्या आया समझ में? रिफ्लेक्शन क्रिएट करता है। हाँ, जैसे मान लो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है ना, इसमें मैंने ये मैग्नेटाइज निडल को डाल दिया, तो इस डायरेक्शन में कुछ फोर्स लगेगा mb और यहाँ पर कोई फोर्स लगेगा mb, तो नेट फोर्स तो जीरो हो गया, mb जीरो, एफ नेट तो जीरो हो गया, पर टॉर्क तो लग रहा है ना, घूम तो रहा है, इधर से भी जो फोर्स है वो ऐसे यूं खींच रहा है, तो टॉर्क तो लग रहा है, टॉर्क जीरो नहीं है। पहला तो ये लिखा हुआ है, उसके आगे क्या लिखा हुआ है? ये मान लो एक बार मैग्नेट है ना, कुछ नॉर्थ पोल होगा, साउथ पोल होगा, उसकी कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही है, ऐसे कुछ है ना, इस डायरेक्शन में। अब इसके सामने मान लो मैं ये एक आयरन निडल ले आई, इसको इसके पास लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या ये फील्ड लाइंस जो ये एक्सपीरियंस कर रहा है यूनिफॉर्म है? यूनिफॉर्म है क्या? यूनिफॉर्म तो ऐसा रहता है, नॉन यूनिफॉर्म। एक तो पहला पॉइंट तो ये नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होगा? नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। नेट फोर्स जीरो सिर्फ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में होता है, नॉन यूनिफॉर्म में नहीं होगा। और ऑब्वियसली ये कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करेगा। क्यों? क्योंकि ये नॉर्थ पोल है और ये एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। आयरन क्या होता है? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है। तो मान लो ये नॉर्थ पोल है, तो नॉर्थ पोल यहाँ पर कुछ साउथ इंड्यूस कर देगा, जिसकी वजह से ये अट्रैक्शन फील करेगा। ठीक है, उसकी वजह से मूव भी करेगा, इसमें कुछ टॉर्क भी आएगा। ठीक है, तो टॉर्क भी इसमें क्या हुआ? जीरो नहीं हुआ। तो फोर्स भी जीरो नहीं हुआ, टॉर्क भी जीरो नहीं हुआ। ठीक है, अब क्लियर आ गया? एक बार लैंग्वेज पढ़ लो तो मैं एकदम रिलेट हो जाएगा। ये तो बात कर रहे हैं फोर्स और टॉर्क दोनों। फोर्स क्यों एक्सपीरियंस कर रहा है? क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है। और टॉर्क क्यों एक्सपीरियंस कर रहा है? क्योंकि कुछ डायपोल मोमेंट इंड्यूस हो गया ना, क्योंकि ये इसके पास आ रहा है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। जीरो नहीं है। क्या समझ में आया? सी वाले से क्या समझ में आ रहा है? क्वेश्चन पढ़ा ना? हाँ, टोरॉइड में दिखता है क्या? टोरॉइड कुछ नहीं होता, सोलेनॉइड को मोड़ दिया। ये मान लो सोलेनॉइड है ना, इसको यूं मोड़ दिया मैंने, ऐसे ऐसे कर दिया, ये टोरॉइड हो गया ये, है ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें ऐसे थी, इसमें ऐसे हो जाएगी। ठीक है, क्या इसमें कहीं नॉर्थ साउथ दिख रहा है? इसमें तो दिख रहा था, इसमें नहीं दिख रहा। तो क्या जरूरी है हर एक मैग्नेटिक के लिए, हर एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करने वाले के पास नॉर्थ और साउथ दोनों हो? नो नो। क्यों? क्योंकि इसका नेट डायपोल मोमेंट जीरो थोड़ी आ रहा है, नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो थोड़ी ना आ रहा है। बस यही आंसर है। अगला पढ़ो अब। Two identical looking iron bar magnet A and B are given, one of which definitely known to be magnetized. How would one ascertain whether or not both are magnetized if only one is magnetized? How does one ascertain which one? ऐसे बोला कि दो आयरन बार्स हैं, ए, मान लो ये ए है, ये बी है। बोला इन दोनों में से, या तो इन दोनों में से कोई एक मैग्नेटाइज है या फिर दोनों मैग्नेटाइज है। अब हम कैसे पता लगाएं कौन सा मैग्नेटाइज है या फिर दोनों मैग्नेटाइज है? मैग्नेट को पास करेंगे। हाँ, हम क्या करेंगे, मान लो ये मैग्नेटाइज होगा, तो इसका कुछ नॉर्थ पोल होगा, इसका कुछ साउथ पोल होगा। तो पहले तो हम क्या करेंगे, इसके ये वाले एंड को इसके पास लेके आएंगे, फिर इसके ये वाले एंड को इसके पास लेके आएंगे, फिर इसके ये वाले एंड को इसके पास लेके आएंगे, फिर इसके ये वाले एंड को इसके पास। मतलब हम सारी कंडीशन पे इसको रख के देखेंगे अलग अलग जगह पर कि क्या हो रहा है। अगर हमें सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा? हाँ, तो अगर हमें अट्रैक्टिव फोर्स दिख रहा है तो हम नहीं कह सकते कि दोनों मैग्नेटाइज होंगे। तब हम कह सकते हैं चलो एक मैग्नेटाइज होगा। पर अगर हमें रिपल्सिव फोर्स मिला, रिपल्शन कर रहे हैं ना अगर सारी पोजीशन पे रखने, हाँ, तो मतलब दोनों मैग्नेट है, ऐसे पता चलेगा। ठीक है, एक तो चीज ये हो गई। उसमें और भी आगे कुछ लिखा हुआ है, इफ ओनली वन इज मैग्नेटाइज हाउ वन ascertain which one। अगर मान लो दोनों में से कोई एक ही मैग्नेटाइज है तो कैसे पता लगाए कौन सा वाला?
ये तो अपन को पता चल गया, दोनों में से एक मैग्नेटाइज्ड मटेरियल है और एक मैग्नेट है। अच्छा, एक मैग्नेट होता है, उसके सेंटर पे सबसे वीक मैग्नेटिक फोर्स होता है और उसके यहाँ साइडों में ज्यादा होता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फोर्स होता है। तो मान लो ये एक ए था, ये मान लो मैग्नेट है, अब हमें नहीं पता कौन सा वाला मैग्नेट है, वही हमें पता लगाना। ये कुछ ए है, मैं बी को इस तरह से इसके सामने रख रही हूँ, है ना, और एक बार मैंने इसको ऐसे भी रखा था, है ना। अगर मुझे यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिख रहा है वैसा ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ भी दिखने लग गया, तो इसका मतलब है ये वाला मैग्नेटाइज नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मुझे यहाँ पर, अगर ये मैग्नेट है तो यहाँ पर तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होना चाहिए, है ना। तो अगर मुझे यहाँ वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखता है तो मैं बोल दूंगी ए मैग्नेट है, और अगर मुझे वीक नहीं दिखता है तो मैं बोल दूंगी बी मैग्नेट है। समझ गए?